हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की ओर से इच्छा मृत्यु पर मुहर लगा दी गई है, यानी इजाजत मिल चुकी है। गाजियाबाद के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी जा चुकी है। तो फिलहाल ये मामला गाजियाबाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। 13 साल से कोमा में चल रहा था हरीश राणा, और साथ ही हरीश राणा का इलाज लंबे समय से चल रहा था, कोमा में बताए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद राइट टू डाई विद डिग्निटी के तहत में कोर्ट का यह फैसला सामने आया है। धीरे धीरे हरीश का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाएगा। 13 साल पहले चौथी मंजिल से गिरे थे हरीश राणा, जिसके बाद से ये मामला जब परिजनों के भी संज्ञान में आया, परिजनों को ये दिखाई दिया कि बेटा तकलीफ में है, तो फिर उस बेटे की तकलीफ को दूर करने के लिए ये डिमांड की गई कि इच्छा मृत्यु दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जजमेंट में गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन निवासी 32 वर्षीय हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। हरीश राणा पिछले 13 साल से पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कि पीवीएस में थे, और अब उनके परिवार ने जीवन रक्षक उपकरणों को हटाने की मांग की थी। यह फैसला राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार के तहत में भारत में ऐसा ये पहला मामला है। और हरीश राणा 2013 में चंडीगढ़ में अपने पीजी के चौथी मंजिल से गिर चुके थे। उनके कारण गंभीर उनके सर पर चोट आई थी, और जिससे कि वे 100% लकवाग्रस्त हो गए और कोमा में चले गए। उनके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कि कहा गया था कि हरीश की स्थिति में कोई सुधार की उम्मीद नहीं है और परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है। शीर्ष अदालत में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपने फैसले में बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल लागू किया। फैसले के बाद से हरीश की सोसाइटी के बाहर माहौल भावुक नजर आया। परमात्मा का धन्यवाद करता हूं, जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। गाजियाबाद हरीश राणा इच्छा मृत्यु मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज जजमेंट आ गया है, जिसमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। आपको बता दें, आज से 13 साल पहले हरीश राणा चंडीगढ़ के कॉलेज में पढ़ते थे और अपनी पीजी की चौथी मंजिल छत से नीचे गिर गए थे, जिसके बाद में 13 साल से लगातार उनका इलाज चल रहा है। और उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो उनका जो शरीर है 100% काम करना बंद कर दिया। परिवार लगातार 13 सालों से इलाज करा रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने भी जब जवाब दे दिया कि इनके सेहत में सुधार नहीं हो सकता है, तो परिवार ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली और इच्छा मृत्यु की मांग की। लेकिन काफी समय के बाद अब आज जजमेंट आया है, जिसमें इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि हरीश के परिवार की बात करें तो अभी कोई सामने नहीं आया है, लेकिन हमने उस सोसाइटी के बाहर खड़े हुए हैं जहां हरीश का परिवार रहता है और हरीश भी अंदर है। लेकिन जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने बताया कि हरीश के पापा से उनकी फादर से उनकी रोज बात होती थी, तो उनका कहना यही था कि जजमेंट आने वाला है। अब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस पर खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि एक तरह से तो उसे इस चीज से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा बेटा हमारे सामने रहता था अब वो नहीं रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सिवाय दुख के हरीश को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए इच्छा मृत्यु स्वीकार की जाती है। फिलहाल हरीश अपने फ्लैट में अंदर है और यहाँ से उन्हें आईएमएस भेजा जाएगा, जिसके बाद में उनकी जो इच्छा मृत्यु की अनुमति है वो स्वीकार होगी। मैं ऋषभ भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। मैं एनपी शर्मा जी, और इसी सोसाइटी में रहते हैं। क्या नाम है सोसाइटी का सर? ये राज एम्पायर सोसाइटी। सर अशोक राणा जी या हरीश राणा जी के बारे में? अशोक राणा जी उनके फादर है, और जो हरीश राणा है तो पिछले 13 वर्ष से, जैसा हमारी नॉलेज में आया, पिछले 13 वर्ष से वो कोमा में, और उन्होंने पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोर्ट से कि जो कोई ऐसा बना दिया जाए जिसमें इच्छा मृत्यु नहीं मिल जाए, लेकिन शुरू में शायद वो सक्सेस नहीं हुई। बीच में उन्होंने गवर्नमेंट से भी कहा था भी मैं भी बुजुर्ग हूँ, मैं इस बच्चे का खर्चा इस अवस्था में उठाने में बड़ा असमर्थ हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पापा भी जो है वो भी बेचारे
अपना बेकरी का या पेस्ट्री का ऐसे काम करते हैं। उम्र भी उनकी काफ़ी है, जी तो वो अपनी उम्र की वजह से अपने को असमर्थता जाहिर उन्होंने की कि मैं नहीं कर सकता इस बच्चे का, तो या तो गवर्नमेंट इसका खर्चा उठा ले या यूपी गवर्नमेंट इसका खर्चा उठा ले। तो उनकी बातों को कोई तवज्जो उस समय नहीं दी, लेकिन जैसे ही आज हमने न्यूज़पेपर में टीवी पे देखा कि अभी हरीश राणा को इच्छा मृत्यु मिल गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋषभ भारद्वाज संवाददाता हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ये जो गाजियाबाद का मामला सामने आया है, दरअसल इच्छा मृत्यु की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से परिजनों के बीच में कैसा माहौल है? परिजनों की बात करें तो पहले तो परिजनों ने कैमरे पे आने से साफ मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद उनके पिताजी सामने आए और बात करते करते काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस बात पे खुशी जताऊं या दुख जताऊं, क्योंकि खुशी इस बात की है कि जो हरीश है उसे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन दूसरा दुख इस बात से है कि जो बेटा हमारी आंखों के सामने रहता था, चाहे वो कुछ बोल पाता है नहीं बोल पाता, लेकिन हमारी आंखों के सामने था, जो कुछ दिनों बाद में नहीं रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और पहले वो हाई कोर्ट गए थे, जहाँ उनके याचिका को खारिज कर दिया गया। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट गए और जहाँ आज उस पर जजमेंट आ गया है, उसको स्वीकार कर दिया है। अब करीब एक हफ्ते के अंदर उन्हें एम्स ले जाया जाएगा और जहाँ उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन 13 साल का समय बीत गया ऋषभ, और इस 13 साल के बीच में परिजनों को कितनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कहाँ कहाँ उन्हें जाकर के वो दरवाजा खटखटाने पड़े कि इच्छा मृत्यु की जो मांग वो कर रहे हैं उस पर गौर किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए 2013 अगस्त की बात है, जब हरीश अपने पीजी की छत से गिर गए, चौथी मंजिल से गिर गए थे और तभी से कोमा में थे। परिवार लगातार इनका इलाज करा था, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराया। जब परिवार थक गया, हार गया, जब डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया कि अब ये मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उसके बाद में इन्होंने कोर्ट सारी प्रक्रिया अपनाई। उसमें भी हालांकि काफी समय लग गया और ये पहला मामला है, परिजनों की जीत ही कहेंगे कि भारत में ये पहला मामला है जब इच्छा मृत्यु की मांग को स्वीकार किया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद ऋषभ आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर है, थाईलैंड में बड़ा हादसा टला है।